जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे बहुपद पे। बहुपद पे चर्चा करते हैं। बहुपद क्या है? बहुपद, बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, इस पे हम चर्चा करते हैं। क्या है पॉलिनोमियल, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी अगर बहुपद जो है, अगर वो लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप का अगर लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप का लिखा है, तो ये बहुपद होता है। बहुपद, ये बहुपद होता है। और अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखें, तो इसको हम समीकरण बोलते हैं। समीकरण, इसको हम समीकरण कहते हैं। हमको पढ़ना है बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या है भाई? तो देखो, बहुपद में हमको क्या क्या चीजें निकालनी है, इसको ध्यान से देखना है। तो बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये 0 नहीं होता है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब इसमें हमसे पूछा जाएगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल पूछा जाएगा। अब शून्यकों का योगफल ये होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें अगर देखेंगे बहुपद में, तो ये जो बहुपद है x, इसके सामने क्या मान है b, तो b ले लेते हैं। b का मान क्या होता है भाई? ये माइनस b। और एक्स स्क्वायर के सामने गुणा क्या है? a। योगफल के x के चूंकि द्विघात बहुपद है भाई, अधिकतम घात कितनी है? द्विघात। तो द्विघात बहुपद होगा तो x के दो मान आते हैं। तो एक मान को हम कहते हैं अल्फा और दूसरे मान को हम कहते हैं बीटा। तो इनका योग कर ले, तो योग मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा। तो आप शॉर्ट भाषा में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करना है तो निकालते हैं अचर पद। अचर पद, अचर पद मतलब जिसके साथ x नहीं है, तो ये हुआ सी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब देखिए, अब शून्य कितना है भाई? द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स के दो मान आते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा जो होता है वो शून्य का पहला मान है, बीटा शून्य का दूसरा मान है। तो हम क्या करें? अल्फा योगफल था तो अल्फा प्लस बीटा। अब गुणांक ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद इसमें क्या है? सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो ये हो गया सी बाई ए। अब अगली चीज हमको ज्ञात करनी होती है, कोई समीकरण दे दिया, उसका बहुपद बनाना हो। अगर बहुपद बनाना है तो सूत्र क्या होता है भाई? क्या सूत्र लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर बहुपद बनाना है तो ये सूत्र लेंगे, इस तरीके से निकालते हैं। तो हमको इन इतने मानों का जो है, इतना जो सूत्र है, इन सूत्र का को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। इन तीनों सूत्रों का इस्तेमाल करके इस चैप्टर के सवालों को हम लगाएंगे। अब इसका लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो देखो, त्रिघात बहुपद बनाना है। अब ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि सबसे अधिकतम घात कितना है यहाँ पे? 2। अगर ये 2 है तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो ये पूछा है त्रिघात बहुपद, तो अधिकतम घात लेनी है, अधिकतम घात 3 लेनी है।
तो उसे कैसे बनेगा, उसको बनाएंगे। इसका हल अगर करेंगे तो ये आएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होगा। अब अधिकतम घात पूछा है तो इसका अधिकतम घात कितना है भाई, अधिकतम, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या आएगी, तो जो अधिकतम घात होगा उतने जो है शून्य आते हैं। तो अधिकतम कितना है, अधिकतम घात के बराबर शून्य आते हैं। तो अधिकतम घात कितना है 3, अधिकतम घात कितना है 3, तो शून्यकों की संख्या क्या आएगी, अधिकतम घात 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, शून्यकों की संख्या 3, यही आंसर होगा, ये आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन ये है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए क्या करें भैया, हमने बताया कि द्विघात बहुपद है ये, इसका हल निकालते हैं। देखिए द्विघात बहुपद है, कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है 4x² माइनस 4x प्लस 1, इसका कंपैरिजन करा लें, तुलना कर लें, किससे, द्विघात समीकरण से, द्विघात बहुपद का जो समीकरण है उससे तुलना करा लें, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इससे तुलना करिए। अब इससे जब तुलना करेंगे तो यहां पाएंगे जो a का मान है इससे कंपैरिजन कराएंगे तो s² हटा के सामने का मान कंपैरिजन किया जाता है, तो a का मान कितना हो गया 4, तो यहां हो गया a बराबर 4। उसी तरह इसमें कंपैरिजन कराएंगे तो जो b का मान होगा, चिन्ह सहित लिखना है, तो b का मान क्या है यहाँ -4, b का मान -4, अब b का मान हो गया -4। उसी तरह c का मान देखेंगे तो c का मान कितना है 1, ये मान पता लग गया। अब हमको पता करना है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो योगफल का हमने अभी सूत्र बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये तो बताए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b का मान कितना है, तो यहाँ कितना है 4, तो ये हो गया -4 मान हुआ, और अलग से माइनस दिया भी है, ऐसे लिख देते हैं। देखो सूत्र में माइनस होता है, माइनस लगा लें। b का मान यहाँ कितना है -4 है, -4 लिख लें, बटे a का मान यहाँ कितना है, a का मान कितना है 4। तो जब देखो इस माइनस का इस माइनस में गुणा करिए तो हो गया भैया प्लस का 4, तो ये 4 होगा बटे 4, 4 में 4 से भाग करेंगे तो आंसर होगा 1। तो योगफल कितना आएगा 1 आएगा, योगफल 1 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये तो बताया है सूत्र भी, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसमें c का मान कितना होता है 1 और a का मान कितना है 4, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया c का मान 1 और a का मान 4, तो इसका मान आ गया 1/4, इसका मान हो गया 1/4। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब ये सवाल है, अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ये अगला सवाल है, सवाल में देखते हैं। ये दिया गया है मान, ये मान दिया गया है कि बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता करना है। अब हम क्या करें, तो भाई ये है 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक, तो इसकी हम तुलना करा लेते हैं। सेम सवाल अभी पिछली रही है जिसको हम लगाए हैं, उसी से तुलना कराएंगे। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कंपैरिजन कराएंगे तो a का मान कितना हुआ 3, चिन्ह सहित लिखना है भाई, b का मान कितना हुआ 5, c का मान कितना हुआ 2, ठीक है। अब शून्यकों का निकालना है योगफल, अब शून्यकों का योगफल निकलता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a से, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a से निकलेगा। अब यहां से देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, b का मान यहाँ देखिए कितना है 5, तो माइनस है माइनस ले लेते हैं, ये कितना है 5, और a का मान कितना है 3, तो इसका आंसर हुआ 5/3। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ये तो होता है सूत्र, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया, c का मान यहां से देख लेंगे कितना है 2 है,
ए का मान यहाँ कितना है 3 है, तो 2/3, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से सवालों को लगाएंगे, एग्जाम्स में आएगा तो इस तरीके से लगाते चलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। इसके लिए क्या करें भैया, देखो इसको अगर लगाना है तो आप क्या करें, हल देखिए इसका, इसको जब लगाएंगे तो क्या करें, सबसे पहले इसका सिंपल गुणनखंड करें। गुणनखंड जैसे किया जाता है वैसे करें, सिंपल गुणनखंड। तो ये होगा x² + 7x + 10। अब गुणनखंड कैसे किया जाता है कि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए। अब 1 का गुणा इस लास्ट पद में किया जाता है, लास्ट पद में करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 10 इकाई 10 हो गया भाई, 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 इकाई 10 हो गया। ठीक, अब हम बीच का जो मान बचता है ये वाला मान, इस मान का ऐसा खंड करेंगे, ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर उन दोनों मानों का जो अंक आए वो आए 10, गुणा करने पर संख्या 10 हो, जोड़ने पर अगर ये +7 है तो जोड़ने पर +7 आए। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, तो 7 को अगर हम 2 खंड में तोड़ दें, अगर इसको कर दें 2 + 5, तो भाई 2 में प्लस करेंगे तो 5 2 7 हो गया, और 2 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो गया, ये संतुष्ट हो जाएगा। अगर इस तरीके से करेंगे तो देखते हैं, इस तरीके से करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करें, तो देखिए अब हो गया, हमको खंड पता लग गया 2 और 7, तो ये हो गया x² + 2 + 5 x + 10। ठीक है, अब x का अंदर गुणा करें तो रहेगा x² + 2x, अंदर गुणा करेंगे 5 में 5x + 10। ठीक है, अब ये इन दोनों में से जो कॉमन होता है कॉमन करिए, तो दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में जो मिल रहा है वही कॉमन होता है, x कॉमन है, x कॉमन कर लेते हैं। x का इसमें भाग करेंगे तो 2 पार्ट है, एक कट जाएगा तो x बचेगा, इसमें से एक बाहर कर लेंगे तो ये 2 बचेगा, प्लस इसमें से कितना करें 5। ऐसा कॉमन किया जाता है कि जो इस ब्रैकेट में बचेगा x + 2 वही दूसरे ब्रैकेट में बचना चाहिए, सेम बचना चाहिए चिन्ह सहित। तो ये हो जाएगा 5 कॉमन करेंगे तो 5 से 5 गया तो x, और 5 से अगर 10 में भाग करेंगे 5 दूना 10, ये संख्या हो गई। अब ये बाहर वाला एक ब्रैकेट में इन दोनों में से कॉमन करके बाहर कर लीजिए, तो ये हो गया x + 2, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये जो बाहर वाला है x + 5, ये आ गया। अब x हो गया, अब क्या करें, x का हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य। अगर शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के बराबर रखिए, तो देखते हैं भाई x + 2 = 0, तो x बराबर क्या आया, 2 को उधर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो x का मान आ गया -2, x का मान -2। याद रखें x के जो 2 मान होते हैं वही अल्फा बीटा के मान होते हैं, x के जो मान होंगे वही अल्फा बीटा के मान होते हैं। इसको पहले वाले को मान लेते हैं कि अल्फा है, मान के चलते हैं। दूसरा x + 5 = 0, तो x बराबर क्या आ गया भाई -5, x बराबर क्या आ गया -5, x बराबर आ गया -5। अब x का ये दूसरा मान है, तो पहले वाले को अल्फा मान है तो दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे, तो ये हो गया बीटा बराबर x माइनस बीटा बराबर -5। अब हमको करनी है सत्यता की जांच, कर लेते हैं भाई सत्यता की जांच। अब हमको करनी है सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच क्या होगा, जो मुख्य बहुपद दिया गया है उसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लेते हैं भाई क्या है, x² + 7x + 10। अब इसका हम कंपैरिजन करके a b c का मान निकालेंगे, a b c का मान निकालेंगे, कंपैरिजन करते हैं ax² + bx + c से कंपैरिजन से तुलना करने पर, तुलना करेंगे भैया, तो a का मान कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो a का मान कितना आ गया 1, और b का मान कितना हो गया 7, c का मान कितना हो गया 10। ठीक, अब सत्यता की जांच करनी है तो क्या करें, अब शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ये तो होता है। अब सत्यता की जांच का मतलब कि अल्फा + बीटा जोड़ने पर जितना आएगा उतना -b/a का भी मान आना चाहिए, दोनों मान बराबर आता है तो सत्य है, फिर ठीक है। जैसे
अब यहाँ अल्फा का मान यहां से देख लीजिए कितना है, अल्फा का मान कितना है -2 रख लेते हैं भाई, प्लस बीटा का मान कितना है -5 रख लेते हैं। इधर कितना है, तो चिन्ह माइनस का है ही, बी का मान क्या है भाई, बी का मान यहां से तय कर लेते हैं, कितना है 7, और यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान 1 रख लेते हैं। ठीक, अब ये है -2 प्लस का माइनस में गुणा करेंगे -5 बराबर -7, 1 से भाग करने में कोई फर्क तो विशेष पड़ेगा नहीं। इसमें जब भाग करेंगे तो ये हो गया 5 2 7, ये हो गया -7, इधर भी -7, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये सत्य है, ये तो ठीक है। अब ये तो हम योगफल ज्ञात किए हैं, अब हम ज्ञात कर लेते हैं गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालेंगे भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान यहाँ हमको कितना मालूम है -2, तो -2 कर लेते हैं, गुणे बी का मान कितना है भैया, बी का मान कितना था -5, मतलब बी नहीं बीटा -5 बराबर C/A। यहाँ देखिए C का मान कितना है 10, ए का मान कितना है 1। ठीक, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस 5 दूना 10, और 10 में 1 से भाग करेंगे तो 10, दोनों का मान इक्वली आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को लगाएंगे। ये सवालें 3 नंबर 4 नंबर में आती है, तो 3 नंबर में 2 नंबर में 3 नंबर में आ जाएंगी, तो ये आपके हाथ में रहेगा 2-3 नंबर, आप ईमानदारी से अगर ध्यान से लगाएंगे। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला बताते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या है, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर -x -4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करिए। पिछली सवाल जैसे लगाए हो वैसे लगी, ट्राई करते हैं। देखिए ये सब बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, जितना भी आपको बताया जा रहा है। देखिए 3x स्क्वायर -x -4, तो सबसे पहले इसका क्या कर ले, गुणनखंड। कैसे करेंगे भाई, इसका गुणा पहले इसमें कर ले, तो 4 तिया 12 हो गया, चिन्ह सहित करें, 3 गुना -4 तो 4 तिया 12, और प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, गुणा करने पर हुआ 12। अब हमको क्या करना है भाई, बीच का मान उठाना है, इसके आगे क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। अब 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर ये 1 नहीं -1, क्योंकि इसके आगे का चिन्ह लेके करते हैं -1। 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसमें जोड़ने अथवा घटाने पर, चाहे जोड़ने पर चाहे घटाने पर, उसका मान -1 आना चाहिए। तो अगर हम इसको 3 में से 4 घटा दे तो कोई दिक्कत भाई, 3 में से 4 घटाएंगे, अगर इसको हम रख दें -4 और 3, तो 3 में 4 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 12, और जब इसको ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो 4 में से 3 घट के -1, ये तो होगा। तो हम खंड हो गया 4 और -4 और 3, देखते हैं भाई, यहां रख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस, इसको लिख देते हैं 4 माइनस का हो जाएगा -3, 4 में से 3 घटाएंगे माइनस का आएगा x और -4, अब हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करिए तो ये हो गया -4x प्लस 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना -1। ठीक, अभी कितना हो गया -4। अब ले लेते हैं कॉमन, कॉमन करते हैं भैया, कॉमन क्या आएगा इसमें, x कॉमन होगा तो ये बचेगा 3x, यहां से x कटेगा तो 4, प्लस एक कॉमन कर लेते हैं, एक कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा 3x -4। जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में एकदम दोनों का दोनों मान सेम ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इन दोनों में का कॉमन करिए, इन दोनों में से कॉमन करिए तो ये हो जाएगा 3x -4, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब चूंकि हमको क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। अब शून्यांक निकालना है तो मान को शून्य के बराबर रखेंगे, अब शून्य के बराबर रखते हैं भाई, ये हो गया 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 को उधर ले जाएंगे तो +4, इसलिए x बराबर होगा 4 गुणा में इधर जाके भाग 4/3। और हमने अभी बताया कि x का जो मान 2 आएंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद अगर है तो x के 2 मान आएंगे, त्रिघात बहुपद है तो x के 3 मान आएंगे, ये ना। तो अगर द्विघात बहुपद x के 2 मान आएंगे तो एक अल्फा होंगे एक बीटा होंगे, त्रिघात होगा तो एक अल्फा एक बीटा एक गामा। तो देखते हैं भाई, अल्फा का मान लेते हैं कि ये है, उसी तरह अगला देखेंगे, ये है x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर क्या आया -1, तो यही क्या होगा बीटा का मान, यही होगा बीटा का मान। ठीक है, अब करते हैं सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच। अब करते हैं सत्यता की जांच। क्या होता है सत्यता की जांच भैया? देखिए, तो सबसे पहले जो मान है उसको लिख लीजिए। ये हुआ 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यही है। इसकी करा लेते हैं तुलना। अब जब तुलना कराएंगे तो आपको मिल जाएगा, तुलना कराने पर ये हो जाएगा 3x² सॉरी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। अब इसकी हम तुलना करते हैं। तुलना करने पे क्या होगा, a का मान इसके सामने वाला, तो a का मान हो गया 3, b का मान हो गया चिन्ह सहित -1, c का मान हो गया -4। ठीक, अब जांच करनी है, तो जांच करेंगे तो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही तो सूत्र होता है। तो अल्फा का मान यहां से ले लीजिए, कितना है 4/3, रख लेते हैं भैया 4/3। और बीटा का मान कितना है -1, ये रख लेते हैं। यहाँ माइनस बी का मान कितना है -1 है, -1 ही तो है। अब नीचे कितना है, ए का मान 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4/3, यहाँ प्लस माइनस गुणा करेंगे -1 बराबर माइनस माइनस प्लस गुणा करेंगे 1/3, माइनस माइनस प्लस। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, इसके बटे कुछ नहीं, एक मान के एलसीएम लीजिए, तो 3 एलसीएम हुआ, 3 से 3 कटेगा 4, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 बराबर 1/3। ठीक है, 4 में से 3 गया 1, तो ये हुआ 1/3, इधर भी कितना हुआ 1/3। तो देखो दोनों बराबर आया ना, तो ये सही है। अगर दोनों बराबर आया तो क्या है, सही है। अगला देख लेते हैं। अगला हम ज्ञात करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा का मान यहाँ देख लीजिए कितना है 4/3 है, बीटा का मान कितना है -1, सी का मान यहाँ कितना है -4 है, ए का मान कितना है 3 है, ये मान रख लिए। अब क्या करें, इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा -4/3, और इधर का मान कितना है -4/3। तो दोनों तरफ का मान क्या हो गया बराबर, दोनों तरफ का मान क्या हो गया बराबर। तो ये दोनों सवालें, इस तरह की सवालें बोर्ड में आती हैं और कंफर्म आती हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर की जो भी सवालें बता रहे हैं ये बोर्ड के क्वेश्चन हैं, आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दरअसल कल का वीडियो जो हो गया था वो थोड़ा लंबा हो गया था, उसमें हम इसको बता नहीं पाए थे, लेकिन ये ऑप्शनल में आता है, तो ऑप्शनल में आपका छूटे नहीं, क्योंकि एक एक नंबर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चीजों को देखना है। तो हम इसका करते हैं, अब ये सवाल पढ़ लेते हैं पहले। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा। घात का योगफल बताना है, पहले तो अभाज्य गुणनखंड करिए। डायरेक्ट नहीं आता है तो क्या करें भाई, तरीका अगर देखेंगे तो ये 144 12 जो है 144 का सॉरी 144 जो है वो 12 का वर्ग है, 12 गुना 12 लिख सकते हैं, फिर उसको और आगे छोटा कर सकते हैं अगर पता है। नहीं पता है तो क्या करें, तो भैया एलसीएम ले लेते हैं। पहला काम तो यही कर लीजिए, तो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 36 दूना 72, 2 से काटेंगे 18 दूना 36, फिर 2 से काटेंगे 9 दूना 18, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे तो 3 इकाई 3। ठीक है, अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे भैया, 144 है तो कितने बार यहाँ 2 है, 1 2 3 4 बार है, तो इसको लिख दो 2 के पावर 4 गुना 3 कितना बार है 2 बार, तो इसको लिखो 3 की पावर 2। ठीक है, अब घातों का योगफल बताना है, तो घातों का योगफल, घातों का योग बताना है, तो घात कितना है 4, ये कितना है 2, तो गया 4 + 2 कितना आ गया 6। ये मेरा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से सवालों को पूरी तरीके से इस चैप्टर का सॉल्व करेंगे। आप भरोसा रखिए, आप रोजाना हमारे साथ वीडियो में बने रहें। अगर आप बने रहते हैं तो कंटिन्यूअस जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में पक्का आता है। आप रोजाना पढ़ें, रोजाना समझें, हम आपके साथ रोजाना बने रहेंगे। ठीक है, तो आप ये चीजें, आप हमको लगता है ये चीजें पूरी तरीके से बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं हम हमेशा उठाते रहेंगे, उसको सॉल्व कराते रहेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।